हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर जैसा चैप्टर। बेहतरीन चैप्टर, एकदम धमाकेदार चैप्टर है। इसमें जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? हम सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन हो गया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो पहले समझ लीजिए क्या क्या बातें यहां पर हैं और किस तरीके से वो डील होनी है। सबसे पहले समझिए एलसीएम। क्या समझिए? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब समझिए, यहां पर दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो हाईएस्ट पावर का ध्यान रखना है। किसका लिखना है? हाईएस्ट पावर, इसका ध्यान रखना। हालांकि लोएस्ट लिखा होता है, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है? हाईएस्ट लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। हर वैरायटी, आपको हर टाइप की वैरायटी चाहिए। ये दो बातें सबसे जरूरी हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में जो पहला पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूं उसका मतलब होता है लोएस्ट पावर, और जो दूसरी बात लिखाना चाहता हूं वो है कॉमन वैरायटी या कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू, सिर्फ ये आपको लेना होता है और आपका काम हो जाएगा। याद कैसे करोगे? एलसीएम हाईएस्ट, एलसीएम लोएस्ट का मतलब हाईएस्ट आप लोगे, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। हाईएस्ट पावर एच, हर वैरायटी एच, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। यहां पर लोएस्ट पावर तो कॉमन अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा। हो गई ना बात क्लियर? तो एक आपको ये बात याद रखनी है और एक छुटकू सी बात और याद रखनी है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी के। ये बात और याद रखनी है और इसके अलावा कुछ बात याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बताई पहली बात, ये बताई मैंने दूसरी बात, ये बता दी मैंने तीसरी बात, और चौथी और आखिरी बात बता रहा हूं कि अगर कहीं पर मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है तो आप वहां पर एचसीएफ के साथ खेलेंगे, और अगर मैक्सिमम की बात हो रही है तो आप वहां पर एलसीएम के साथ खेलेंगे। एक और छुटकी सी बात बताते चलता हूं, जब जब टाइम की बात होगी, किसकी बात होगी? टाइम की बात होगी, तो भी आप एलसीएम के साथ ही खेलेंगे और हर क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए चक दे फट्टे नपदे गिल्ली। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन करना है मेरे भाई। कैसे करें क्वेश्चन? मैंने कहा समझिए भाई, सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। वो कह रहे हैं कि एक ए नंबर है, एक बी नंबर है जो कि गायब हैं और ये उसके फैक्टर आते जा रहे हैं। सिंपल होता है, आप क्या करो, इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? 21। इसका मतलब यहां पर 21 रहा होगा, यानी कि बी कितना रहा होगा? 21। और इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 42। इसका मतलब ए जो है आपका 42 रहा होगा। तो ढूंढिए उन्होंने क्या पूछा है, ए और बी, यानी कि 42 और 21 आंसर होना चाहिए। तो 42 और 21 यानी कि ए एकदम सटीक और सही आंसर है। टक चेक कर लेते हैं। तो भाई साहब ये रहा आपका ए सही आंसर। ले चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, धमाकेदार क्वेश्चन, मजा आएगा, आ जाओ। क्या कहता है कि इस नंबर को एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। किसमें? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो भाई पहले फैक्टर तो पता होने चाहिए। अगर अपन को प्राइम फैक्टर ही नहीं पता होंगे तो क्या होंगे? प्राइम वो नंबर होते हैं जो आपको 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके के दिखाई देते हैं, और इस नंबर को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और ये ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। सारी काम की बात मैंने लिख डाली यहीं पर। टक टक समझ आ गई बात? फटफट आओ आगे। तो भाई साहब ये क्या लिखा हुआ था? 2120। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। कैसे करेंगे सॉल्व? 2 से काटना स्टार्ट करो। 2 से किया है, 2 एकम 2, 0, 2 छिक 12, 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0, 2 से फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। अब 5 से जाना चाहिए, 5 पंजे 25, कितना बचेगा? 1, 5 तिया 15। इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा बाबू, नहीं जाएगा इससे ज्यादा। तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है? प्राइम है। इसका मतलब 2120 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3
इंटू 5 की पावर 1 इंटू 53 की पावर 1. दीज आर द प्राइम फैक्टर. सो लेट्स फिगर आउट कि कहां पर है. बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, टक, आंसर खत्म. आया ना मजा. तो मेरे दोस्त अगर इसी तरीके से आप लगे रहोगे हर क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे. चलो आ जाओ फिर अगला सवाल देख लेते हैं बिना देरी किए हुए. ट्री बना के सॉल्व किया हुआ देख लेना आप, है ना. चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. क्या करें. खमन खमन, चलो आओ. कह रहा HCF इंटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर. कह रहा इन दोनों नंबर का HCF और एलसीएम बताओ. वे ओए होए 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 होए, मुझे याद आया इसका सॉल्यूशन करने से पहले कि हमने कहीं पढ़ा कि एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है उन दो नंबर का प्रोडक्ट. इसका मतलब ये दोनों वो नंबर हैं A और B. और अगर ऐसा है मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा. टक टक, क्वेश्चन खत्म. क्या हो जाएगा भाई. 100 यहां पर आएगा, 190 यहां पर आएगा और पढ़े लिखे लोग इसको 19,000 बोल देंगे. और 19,000 कहां पर है भाई. सी ऑप्शन पे. तो सी ऑप्शन ये रहा. हट हो गया ना, हो गया. आ जाओ अगले पर आ जाओ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान से करना है, सोच समझ के. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ओहो हो. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो बाबू इस नंबर को 4 कहते हैं. और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये वाला जो ये वाला नंबर 2 होता है. अब उन्होंने क्या कहा कि भाई इनका HCF लो. क्या लो. HCF. तो मेरी बात ध्यान से सुननी है बिल्कुल. सबसे पहले 4 लिखा हुआ है जिसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2. और क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, उसको लिखोगे 2 की पावर 1. बात कर रहे हैं HCF की. और आज पहले ही पेज पर मैंने क्या सिखाया भाई. क्या सिखाया. हाईएस्ट की बात होती है तो हम क्या लेते हैं लोएस्ट नंबर ले लिया भाई पहली बात. और जहां पर लोएस्ट होता है वहां पर कॉमन होता है. तो ये हो गया कॉमन नंबर. तो भाई देखिए यहां पर कॉमन क्या है. यहां पर कॉमन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2 है. और पावर कितनी लेनी है लोएस्ट लेनी है. तो लोएस्ट भैया पावर कितनी है 1. तो मेरे हिसाब से 2 की पावर 1 वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो भाई बी 2 सही हो गया. खट. चलें अगले सवाल पर आओ. तो चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं इस क्वेश्चन की. ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर. 3 आदमी साथ में गए जिनके जो स्टेप्स मेजर है वो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और लास्ट में 45 सेंटीमीटर है. और यहाँ पे मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है. इसका मतलब एलसीएम नाम की चीज यूज होगी. और एलसीएम जब होता है यूज तो उसका मतलब होता है हर वैरायटी. और दूसरा मतलब होता है इसका हाईएस्ट पावर लेना. ये सारी कॉमन बातें हैं इस क्वेश्चन के केस में. तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है मेरे दोस्त, ये 40 लिखना है और इसके टुकड़े करने हैं. 2 दूनी 4, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1. यहां ये अगला क्या है 42. 2 से 2 दूनी 4, 1, 3 7 और 7 1. अगला 45. 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 1. लिख लिया. अब मैं इन सब के फैक्टर लिख रहा हूं. हमने 40 लिखा और 40 का क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1. 42 लिखा तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7. 45 लिखा मेरे दोस्त तो 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1. ये लिख दिया. HCF जब जब होगा, एलसीएम जब जब होगा तो आप क्या करोगे. एलसीएम जब जब होगा तो आप हर वैरायटी को लिखोगे. वैरायटी क्या है 2 है, 3 है, 5 है. 2 3 5 हर वैरायटी का मतलब ये है 2 3 5 और 7. ये सारी वैरायटी हो गई. हाईएस्ट पावर ले लो. 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 2 और 5 और 7 की पावर तो हाईएस्ट 1 1 ही है. तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया. ये आपका कितना आ गया 9 आ गया. और ये मिलके कितना हो गया 35. अगर आप यहां पे देखोगे एलसीएम के लिए तो ये 72 हो गया और ये आपका 35 हो गया. 5 दूनी 10 जीरो आ रहा है यानी पीछे जीरो आएगा ही आएगा. चलिए देखते हैं 35 से. 5 दूनी 10 का जीरो 1, 5 7 35 और 1 36.
तीन दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 20 देख लीजिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो एक और आगे चलते हैं, ये 4 होगा, ये 2 होगा। 2420 कहाँ पर है भाई? 2420 कहीं पर है क्या? अभी भी गड़बड़ है क्या? देखो, 5 दूनी 10 का 0, 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 0 6 और 6 12 का 2 1, 3 और 1 4 5, 2520, 2520 ये रहा। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, टक टक हो जाएगा, करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ HCF, यानी कि एलसीएम इज 14 टाइम्स ऑफ HCF। पहली बात उन्होंने ये कह दी। आगे सुनो, द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू 600 इफ वन ऑफ द नंबर इज, और इनमें से कोई एक नंबर है जो कि कितना है 280, देन फाइंड अनदर नंबर। आपको बी बताना है क्या होगा। मैंने एक एक करके करेंगे लेकिन हो जाएगा। यहां आइए, ये इक्वेशन नंबर 2, एलसीएम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम है 14 टाइम्स ऑफ HCF, और यहां पर ये HCF पहले से था और ये किसके बराबर है? 600 के। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 15 HCF इक्वल टू 600। अगर मैं यहां से HCF निकालने की कोशिश करूं तो ये 600 अपॉन 15 आएगा, और काट देते हैं। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 3 चौक 12, 40 आ गया। कितना आ गया? 40। HCF दैट इज इक्वल टू 40। अगर HCF 40 आ गया तो मेरे दोस्त LCM कितना आएगा? LCM आएगा 14 इंटू 40, तो 4 चौक 16 का 6, 1 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौके 56, 560 LCM आ गया। अब एक नंबर उसको पता है, देखिए समझिए यहां से, सिंपल सी बात, हमें मालूम है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है A इंटू B के। मुझे ये दोनों नंबर पता लग गए, 40 और 560, 40 560, और ये नंबर है मेरा 280, और ये नंबर है B, और B मुझे पता करना है। तो पहला काम क्या करूं? 0 से 0 काट दूं, 28 दूनी 56 काट दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। B इक्वल टू कितना आ गया? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। चेक करो कहीं पर है भाई? ओ यस, दैट इज D। हो गया ना? ऐसे ही होगा, हर एक क्वेश्चन होगा। आ जाओ फिर, चलो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही कहानी है, वेल और इंटरवल और टाइम की बात हो रही है। किसकी हो रही है? टाइम की बात। तो वही सारा क्वेश्चन आप 8 लिखोगे, 8 के टुकड़े करोगे, क्या होगा? 2 4 2 2 1, तो आप लिखोगे यहां पर 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। फिर आप क्या करोगे? 12 के टुकड़े करोगे, तो 2 से 6, 2 से 3, तो ये हो गया आपका 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और उसके बाद अगला क्या है? 18, तो ये हो गया 2 9 3 3 1, तो ये हो गया 18, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब क्योंकि यहां पर टाइम की बात की गई तो टाइम तो मिनिमम खर्च करना होता है, तो चलिए देख लेते हैं मिनिमम का मतलब क्या होता है। मिनिमम का मतलब LCM होता है, ये बात मैंने आपको लिखाई है, तो बात खत्म हो गई। इसी तरीके से लिए, और मिनिमम यानी कि LCM की जब जब बात होती है तो मैंने आपको बताया यहां पर हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर, और साथ ही साथ हर वैरायटी ये भी लेते हैं। खटक। चलो तो भाई ये सारे नंबर हो गए, 18 8 12 15 18, मैंने सारे लिए थे क्या? 8 12 18 15 शायद रह गया था, 15 भी ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 5 5 1, तो ये भी लिख लेता हूं 15, दैट इज 3 5। तो सारी वैरायटी बिछा दो, लिख रहा हूं सारी वैरायटी। 2 है भाई, 3 है भाई, और 5 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की पावर इतनी है, तो ये 8 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया, ये 8 पंजे 40 का 0 4, 8 एकम 8 और 5 13, 130 130। अब टाइम में कन्वर्ट कर दिया होगा इसको। यस, दिस इज ऑल अबाउट 360, 8 में 72, 3 की पावर 2। ये गड़बड़ हो रही है कहीं पर, कहां गड़बड़ हो रही है? ये रहा 3 की पावर 2 18 में, ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 3 की पावर 2 1, तो ये 9 और ये 5, 9 8 72, दैट इज व्हाट 72 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 का 0, 1 5 7 35 और 1 36, 36 360 भाई साहब, 6 36 हो गया भाई क्लियर। 6 मिनट 360 सेकंड मतलब 6 मिनट, और 6 मिनट मतलब 10 टाइम्स सी, ये रहा आपका ऑप्शन, खत्म। चलो आओ अगले सवाल पर। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में करना क्या है, सुनो पहले ध्यान से सुनो। कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ दिस, तो सबसे पहले इनके फैक्टर करो, 2 6 2 3 3 1, इसका मतलब यहां से मिलेगा 12 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आगे आओ 21 3 7 7 1, इसका मतलब 21 इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अगला 15, तो 3 पंजे और 5 1, 15 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1 5 की पावर 1। अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि इसका HCF लो या LCM लो, तो पहला मैं LCM लूंगा। LCM का मतलब होता है हाईएस्ट पावर और हर वैरायटी, तो हर वैरायटी में वहां से देखिए 2 है मेरे पास, 3 है मेरे पास और 5 है मेरे पास, यही वैरायटी है। हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर 2 की पावर 2 और 3 5 कुछ नहीं है भाई, सब बराबर है, तो ये 4 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया, ये 15 चौके 60 हो गया। क्या कहीं पर कुछ है क्या, नहीं है LCM, ऐसा LCM 60 नहीं है, तो लेट मी चेक इट अगेन। 2 की पावर 2 4 होगा, 3 सत्ते 21, एक 7 वैरायटी और है जो मैंने दिखाई नहीं दी, तो ये 7 भी लिख ले रहा हूं, 6 सत्ते 42, 420 होगा। तो यहां पर HCF बाद में लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ, और LCM बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब LCM कहां पर होगा, पीछे की तरफ होगा, तो LCM पीछे की तरफ यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, नहीं है। अब ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैं निकाल ले रहा हूं HCF। HCF का मतलब होता है कॉमन और मिनिमम पावर। तो कॉमन देखिए क्या है, यहां पर 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, अच्छा 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, और लोएस्ट पावर कितनी होती है 1। तो भाई साहब फिर तो ये वाला सही आंसर हो गया सी, और सी ही यहां पर आंसर दे रखा है। मैंने शुरू के पेज में जो बातें बताई हैं उन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चन हो रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, आसानी से करेंगे बिल्कुल सोचते समझते हुए। क्या है HCF ऑफ A और B और LCM ऑफ A और B क्या होगा भाई साहब, इसका आंसर होता है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, A इंटू B, जो कि ये रहा, खत्म, देख लीजिए। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको सिखाया है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पर होती है, कितनी, यहां पर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पर होती है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब y बराबर 84 होगा और x बराबर 21 होगा। देख लीजिए 84 कहाँ है भाई, ये रहा बी ऑप्शन में, बी रहा ऑप्शन, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, सुनो भाई, कह रहा 44 to 9 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर दिखाना है भाई। ले 2 ले 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और कितने से काटेगा, 3 से काटेगा, कटेगा क्या, देखते हैं। 3 चौक 12 बचेगा 2, नहीं कट रहा भाई साहब, नहीं कट रहा। तो अगला नंबर क्या था, 5 आता, प्राइम नंबर तो 5 आता, 5 से वैसे नहीं कटेगा। तो 3 से कटना था, कट गया, 5 से कट नहीं रहा, तो अगला नंबर क्या है, 7 है, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। तो मेरे पास अब रास्ता बचता है 11 का, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेगा कितना, 3, तो ये 33 हो गया। तो भाई ये नंबर हो गए मेरे पास 3 11 और 13, 3 11 13 कहां पर है भाई, 3 11 13, 3 11 13, ये रहा डी, ये रहा डी, टक टक हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, यानी कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू वो 2 नंबर, एलसीएम दे रखा है 182, HCF दे रखा है 13, एक नंबर दे रखा है 26, दूसरा नंबर पता करना है। 13 दूनी 26, 2 से काटो, 2 ने 18, 2 एकम 2, तो मेरे हिसाब से 91 आना चाहिए, जो कि डी में है, और डी ऑप्शन ये रहा, कर दिया। आओ अगले सवाल पर,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 180, यानी कि एलसीएम एचसीएफ किनका, एक्स और वाई का, ये 2 नंबर का, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 180। एचसीएफ 3 दे रखा है तो ये हो गया 3। एलसीएम मुझे नहीं पता, 3 से काट दो, 3 6 18 0, तो जो भाई साहब एलसीएम होगा ना वो 60 होएगा। कितना होएगा 60, और 60 कहां पर है बी पर, और बी एकदम सही आंसर हो रहा है ना दोस्त। ऐसे ही करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। पहले टुकड़े तो निकाल लूं, चल फैक्टर करते हैं। तो 404 के मैंने टुकड़े करने स्टार्ट किए, तो 4 से कर ले रहे हैं, तो 4 से अच्छा नहीं लगेगा, छोटे होते हैं, 2 से करेंगे। तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम ऐसे कुछ हो गया है ना। तो 101 तो अपने आप में एक ऑड नंबर है, किसी से कटेगा भी नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब चलते हैं 96 पर। तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6। तो ये हो गया आपका 404 दैट इज इक्वल टू, और ये हो गया 96 दैट इज 2 की पावर 2 और 3 5 इंटू 3 की पावर 1, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अगर मैं एलसीएम की बात करूं या एचसीएफ की बात कर लेता हूं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन ढूंढिए, कॉमन सिर्फ कितना है 2 कॉमन है, और एचसीएफ है तो लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। 4 की अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो 4 ना यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, सिर्फ यहां पर है। तो इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने ऐसे ही आंसर कर दिया। चलिए तो फिर मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। चलिए लिखते हैं 2520 को, 2520। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 0, 2 छिक 12, 2 तिया 6 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटो, 5 छिक 30, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7, ऐसा कुछ हो गया। ध्यान से लिखो, आपने लिखा 2520 2520 जिसके फैक्टर हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये उसके फैक्टर हैं। और इसके फैक्टर ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। कंपैरिजन करना है। तो जब मैं कंपैरिजन करने निकला तो मैंने देखा कि ये वाली चीज मैच कर रही है इस वाली चीज से, इसका मतलब p की वैल्यू हो गई 3। पहला इशू सॉल्व। ये वाली चीज इस वाली चीज से सॉल्व कर रही है तो q इक्वल टू हो गया 5, दूसरा इशू भी सॉल्व। यानी p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 5। तो भाई p की वैल्यू 3 यहां पे दे रखी है, तो है हाई सी। मेरे हिसाब से बी ही इसका आंसर आएगा, सी इसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि 2 कंपेयर करने को कह रहा है तो वो नहीं है, ये दैट इज बी। बी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, या तो 2 आ रहा है भाई, या तो 2 आ रहा है। एक बार चेक करते हैं। हाँ तो सही तो है, ये पी की वैल्यू 2 सही तो है, तो फिर यही होगा, ये नहीं होगा। 2 लिखी हुई है, हम 3 लिख रहे हैं, बताओ हद हो गई। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16। धमाकेदार क्वेश्चन है, करना है, समझना है, आ जाएगा समझ में। कह रहे हैं HCF ऑफ 65 एंड 117। तो 65 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 13 एकम 13। 117 के टुकड़े करूंगा क्या होगा, 3 से 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27, तो कुछ ऐसा आएगा, और 13 एकम 13 है ना। अच्छा, HCF निकालना है मुझे। HCF क्या होता है, लोएस्ट पावर।
लोएस्ट पावर। अच्छा, और यहां पे कॉमन देखना होता, कॉमन कितना है 13, लोएस्ट पावर कितनी है 1। तो भाई इसको कंपेयर करेंगे 65 एंड 117 से, इससे कंपैरिजन कर लिया। जब कंपैरिजन किया तो ये हो गया 13 प्लस 117 इक्वल टू 65 ऑफ एन। सम अप करो 3 और ये 120 हो गए, यानी कि 130 हो गए। ये हो गया 65 एन। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 13 दूनी 26। एन की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए। 2 कहां पर है? बी ऑप्शन में। लो भाई ये भी हो गया, आसान है, ऐसे ही करना है। आ जाओ एक और क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, कमेंट में मुझे बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट में मुझे बताएंगे कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। खटैक। आइए 18वां क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में। और इसी के साथ जो आपका HCF और LCM का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे क्वेश्चन हो गए, बात हो गई खत्म, खटक खलास। आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है और कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कमेंट में लिख दो, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।